कर्ली हेयर दिखने में एब्सोल्युटली अमेजिंग लगते हैं एंड दे आल्सो ऐड अ लॉट ऑफ पर्सनालिटी टू आवर ओवरऑल अपीयरेंस, राइट? बट कर्ली हेयर की मेंटेनेंस, देखभाल उतनी ही मुश्किल होती है। उनको मैनेज करना उतना ही चैलेंजिंग हो सकता है। अक्सर लोग कर्ली हेयर को मैनेज करते करते परेशान हो जाते हैं और फिर स्टार्ट होती है फ्रिजी हेयर एंड हेयर फॉल की कंप्लेंट्स। सो व्हाट इज द राइट वे टू मैनेज योर कर्ली हेयर? लेट्स फाइंड आउट। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कृति लोहिया, Chief Aesthetic and Cosmetic Dermatologist and Dermatosurgeon with Clear Skin and Hair MD Clinics, Pune. And today I want to discuss an important topic with you all, curly hair के लिए basic hair care. I know many of you are always struggling to manage your curly hair as they remain dry, rough and frizzy. And some of you may have even given up hope and done the unthinkable, which is get them chemically treated. Ouch. But don't lose hope. हम बात करेंगे कि curly hair को कैसे manage करें, उन्हें कैसे healthy और shape में रखें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कर्ली हेयर। कर्ली हेयर का केयर करने से पहले हमें समझना होगा कि कर्ली हेयर क्या होता है। आपने देखा होगा कि कर्ली हेयर नेचुरली ही एक अलग टेक्सचर और लुक का होता है। ये अपनी हेयर कॉन्स्ट्रक्ट, अपने स्ट्रक्चर की वजह से नेचुरली ही ड्राई होते हैं, मतलब वो अपने आप में क्विकली ड्राई होने की टेंडेंसी रखते हैं। इसके साथ कर्ली हेयर में स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा कम हो जाता है। इसका मतलब है कि ऑयल्स बालों के रूट से हेयर स्ट्रैंड्स की टिप तक पहुंच नहीं पाते। जब ये नेचुरल ऑयल्स बालों तक पहुंचते नहीं हैं, तो बालों में मॉइस्चराइजर की कमी हो जाती है। एंड दिस इज द मेन रीजन व्हाई कर्ली हेयर का प्रॉपर केयर और हाइड्रेशन होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम इन्हें सही से मॉइस्चराइज नहीं करते हैं तो उनमें फ्रिजीनेस और ड्राइनेस इंक्रीज हो सकता है। इसलिए कर्ली हेयर के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग रूटीन बनाना और उसे फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इन्हें सही तरीके से हाइड्रेट करते हैं तब ये नेचुरली ब्यूटीफुल और हेल्दी दिखने लगते हैं। तो याद रहे, कर्ली हेयर के लिए प्रॉपर मॉइस्चराइजर यूज करना जरूरी है ताकि वो हमेशा खूबसूरत और लाइवली दिखे। So now let's look at curly hair का cleansing routine. कर्ली हेयर के लिए क्लेंजिंग रूटीन क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। जब हम बालों को साफ करने की बात करते हैं तो शैम्पू का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन कर्ली हेयर वाले लोगों के लिए प्रॉपर शैम्पू चूज करना स्पेशली जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि आम शैम्पूज में सल्फेट होता है जो आपके बालों के नेचुरल ऑयल सिक्रीशंस को कम करता है, उन्हें बेटर तरीके से डीप क्लीनिंग में हेल्प करता है। लेकिन कर्ली हेयर वाले लोगों के लिए रेगुलरली सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्ली हेयर के लिए बालों में हल्का ऑयल रहना इंपॉर्टेंट है, जिससे कर्ली हेयर मैनेज्ड एंड फ्रिज फ्री रहते हैं। इसलिए सल्फेट फ्री शैम्पू ऑन अ रेगुलर बेसिस कर्ली हेयर के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये शैम्पूज आपके बालों के नेचुरल ऑयल्स को निकालता नहीं है, जिससे बाल ड्राई होने के चांसेस कम रहते हैं। सो बेसिकली सल्फेट फ्री शैम्पू से आप अपने बाल साफ करें एंड उनका नेचुरल मॉइस्चराइजर भी बना के रखें। नेक्स्ट स्टेप इज कंडीशनिंग फॉर कर्ली हेयर एंड दिस इज एन एक्सट्रीमली क्रूशियल स्टेप। कंडीशनर का इस्तेमाल आपके कर्ली बालों के लिए एब्सोल्युटली मस्ट होता है एंड एज मोस्ट ऑफ यू नो, मोस्ट ऑफ अस एंड अप स्किपिंग दिस स्टेप। एज आई सेड अर्लियर, कर्ली हेयर नेचुरली ड्राई होते हैं और उनमें नेचुरल ऑयल्स कम होते हैं। इस वजह से उनके लिए प्रॉपर हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है। कंडीशनर आपके बालों का मॉइस्चराइजर स्ट्रैंड पे सील कर देते हैं, जिससे वो सॉफ्ट और मैनेजेबल हो जाते हैं। और कर्ली हेयर वाले लोगों को वाइट टूथ कोम इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कंडीशनर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बालों को कोम से अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करें और कंडीशनर अप्लाई करें। फॉर वॉश अवे कंडीशनर्स, कंडीशनर को अप्लाई करने के बाद 3 से 5 मिनट तक रखना जरूरी है। इससे आपका कंडीशनर आपके बालों में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा। फिर ठंडे पानी से जेंटली बालों को धो दीजिए। याद रहे, कंडीशनर्स को बिल्कुल भी अपने स्कैल्प पे नहीं लगाना है, सिर्फ बालों के मिड सेक्शन टिल द टिप। द टिप्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंडीशनिंग देन द रूट्स। इस तरीके से कंडीशनर करने से आपके कर्ली बाल सॉफ्ट एंड मैनेजेबल और हाइड्रेटेड रहेंगे। सो याद रहे, कंडीशनिंग रूटीन आपकी कर्ली हेयर के लिए इस्तेमाल करना है एंड शामिल करना है ताकि दे ऑलवेज लुक हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीटैंगलिंग। अगर आपके बाल कर्ली हैं तो डेफिनेटली ये आपका कंसर्न है, विच इज एक्सेसिवली टैंगल्ड, ड्राई एंड रफ हेयर। एंड मोर ऑफन देन नॉट कर्ली हेयर अपने टैंगल्ड और उलझे बालों से परेशान रहते हैं।
इसके लिए भी एक रेमेडी है जो आप फॉलो कर सकते हैं सो दैट आपके बाल डिटैंगल्ड हो जाएं और वो फ्लोई रह सके और एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से जो हेयर फॉल है उससे आप बच सके। इसके लिए आप खुद क्वालिटी के लीव इन कंडीशनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप हेयर वॉश के बाद अपने बालों में लगा कर रख सकते हैं। लेकिन याद रहे ये कंडीशनर्स जितने ज्यादा नेचुरल ऑयल से बने होंगे उतना आपके बालों के लिए बेटर है। आप कंडीशनर परचेज करने से पहले उसका लेबल पढ़ें और उस पर देखें कि आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, सेसमे ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि नहीं। इन नेचुरल ऑयल से बने केमिकल फ्री लीव इन कंडीशनर्स कर्ली बालों के बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड ट्रस्ट मी इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। आप बालों को डिटैंगल करने के लिए एक वाइट टूथ कोम भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट मेक श्योर नॉट टू कोम योर हेयर व्हेन इट्स एक्सट्रीमली वेट, क्योंकि उस वक्त हेयर फॉलिकल्स बहुत टेंडर होते हैं और पुश पुल की वजह से ये टूट भी सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू स्टाइल योर कर्ली हेयर। अब चलते हैं कर्ली हेयर के स्टाइलिंग टिप्स की तरफ। कर्ली हेयर को स्टाइल करने के लिए जेल या मूस का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स आपके बालों को नुकसान से बचाएंगे और उनको नेचुरली ब्यूटीफुल एंड स्मूथ रखने में मदद करेंगे। एंड हियर आई वुड लाइक टू ऐड कि आप अपने कर्ली हेयर के लिए जितना हो सके उतना हीट बेस्ड इक्विपमेंट से बचें। एक्सेसिव हीट स्टाइलिंग बालों से मॉइस्चराइजर को छीन लेता है और कर्ली हेयर जिनका टेक्सचर ऑलरेडी काफी ड्राई होता है वो और ज्यादा ड्राई होने लगते हैं। सो अवॉइड हीट स्टाइलिंग एज मच एज पॉसिबल। ऑल्सो आप एक्सेसिव कोम्बिंग से भी दूर रहें, स्पेशली व्हेन दे आर ड्राई। अपने कर्ली बालों को अननेसेसरीली पुल एंड पुश से दूर रखें। इस तरीके के पुल एंड पुश से आपको ट्रैक्शन एलोपेशिया भी हो सकता है, जिससे खींचातानी से हेयर फॉल भी होगा। जितना हो सके आप अपने कर्ली बालों के लिए नेचुरल स्टाइलिंग का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, नो हीट कर्लर्स या फिंगर रोलिंग। स्टे अवे फ्रॉम केमिकल्स, हीट एंड हार्मफुल प्रोडक्ट्स। What diet to consume to manage curly hair? Now, another important topic is a hydrating diet that will keep your curly hair smooth and manageable. Yes, आप curly hair को मैनेज करने के लिए डाइट एंड न्यूट्रिशन की भी हेल्प ले सकते हैं। अपने खाने पीने में ध्यान दीजिए और अपनी डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड अपने फूड डाइट के अंदर शामिल करें। प्रोटीन हमारे बालों के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है और उनकी ग्रोथ में मदद करता है। विटामिन जैसे कि विटामिन ए, बी, सी और ई हमारे बालों को न्यूट्रिशन देने में और उनको हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे बालों को मॉइस्चराइज रखने में और शाइनी रखने में हेल्प करते हैं। ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। इससे आपकी बॉडी में हाइड्रेशन बराबर रहेगा एंड दैट विल ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट ऑन योर हेयर एज वेल। तो याद रहे, आपके कर्ली हेयर को स्मूथ, मैनेजेबल एंड फ्रिज फ्री बनाने के लिए डाइट और हाइड्रेशन का भी बहुत जरूरी कंट्रीब्यूशन होता है। So friends, I'm sure you're going to adapt these tips to work on your curly hair and hopefully you'll never have to punish them again by straightening them. अगर हेयर केयर से रिलेटेड आपकी कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिए and I will make sure that I share the right information with you on your desired topic. I will see you all soon in my next video. तब तक healthy रहिए, happy रहिए and always keep smiling. And yes, do not forget to like and share this video. Take care you guys.